एक बगीचे में दो शिष्य घूम रहे थे और वह घूमते घूमते ध्यान भी कर रहे थे। ऐसा करने के लिए उनके एक जैन गुरुजी ने उनको कहा था। वह उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, क्योंकि जो जैन लोग होते हैं वह हर समय ध्यान करते रहते हैं। ध्यान मुद्रा में ही ध्यान नहीं किया जाता है, अपितु आप कार्य करते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान वह अपने शिष्यों को देते हैं। तो उन दोनों शिष्यों को धूम्रपान करने की बहुत ही बुरी लत थी। वह उस लत को नहीं छुड़ा पा रहे थे और उन्होंने अपने गुरुजी से यह आज्ञा लेने का प्रयास किया कि वे हमें धूम्रपान करने की इजाज़त दे दें और आपस में वार्तालाप करने लगे। यदि गुरुजी से हम एक बार कहेंगे तो वह मना ही तो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वह क्या करेंगे। ऐसा सुन दोनों ने सलाह बनाई और अगले ही सुबह गुरुजी से यह प्रश्न पूछने के लिए आपस में चर्चा की और उस कल गुरुजी से धूम्रपान करने की आज्ञा लेंगे। यह वार्तालाप करने के बाद वह दोनों शिष्य अपने घर को वापस चले गए। जब वह सुबह वापस आए तो उनमें से एक शिष्य पहले वहाँ मौजूद था और दूसरा शिष्य जब वहाँ पर आता है और वह देखता है तो वह उस पहले शिष्य को देखकर बहुत ही गुस्से में हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे धूम्रपान कर रहे हो और मुझसे गुरुजी ने मना किया है कि हम धूम्रपान नहीं कर सकते। तुम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तुम उनकी आज्ञा को नहीं मांग रहे हो। ऐसा कहते हुए उस शिष्य ने क्रोध जताया। तब जो धूम्रपान कर रहा था उस शिष्य ने उत्तर दिया कि मुझे तो गुरुजी ने कह दिया है कि मैं धूम्रपान कर सकता हूँ। लेकिन जो पहले वाला शिष्य था उसने कहा कि मुझसे तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया था कि आप धूम्रपान नहीं कर सकते हो। यह सुनकर पहला शिष्य बोला कि ये तो गुरुजी ने सरासर गलत किया है, वह हमें भेदभाव कैसे कर सकते हैं। मुझसे धूम्रपान करने के लिए उन्होंने मना कर दिया और तुमसे धूम्रपान करने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। यह बोलकर वह कहता है कि मैं अभी गुरुजी के पास जाता हूँ और उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों किया है यह मैं वजह जानने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर वह जैसे ही आगे की ओर बढ़ा तभी धूम्रपान करते हुए शिष्य ने एक कस मारते हुए उससे कहा, एक सेकंड तुम रुको, तुमने गुरुजी से क्या कहा था। वह शिष्य बोलता है, कहना क्या है, मैंने उनसे कहा था कि ध्यान करते समय हम धूम्रपान कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। यह सुनकर धूम्रपान करने वाले शिष्य ने कहा, तो तुमने एकदम सरासर गलत प्रश्न उनसे किया है। इसका जवाब तो ना ही होना था, क्योंकि मैंने उनसे यह पूछा था क्या मैं धूम्रपान करते वक्त ध्यान कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ। तुम्हारा पूछा गया प्रश्न ही सरासर गलत है। तुम ध्यान करते वक्त कैसे धूम्रपान कर सकते हो, और जबकि मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ। मैं उसकी एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उसको महसूस कर सकता हूँ, उसको फील कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे द्वारा पूछा गया प्रश्न ही एकदम सरासर गलत था, जिसका जवाब यही होता। तो दोस्तों, कुछ शब्दों के फेरबदल से ही पूरा हमारा वाक्य बदल जाता है, हमारे द्वारा किया गया प्रश्न का अर्थ ही बदल जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से हमारा चैनल आपको यही बताना चाह रहा है कि आप शब्दों को नज़रअंदाज ना करें, उन शब्दों की वैल्यू को समझें और उन शब्दों को सही स्थान पर उपयोग करें, ताकि आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो उस चीज़ की सही जानकारी आपको मिल सके। यदि आप अपने आसपास देखो तो सिर्फ और सिर्फ शब्दों का ही खेल होता है, जिसकी वजह से एक आदमी तो सभी लोगों से प्रेम पाता है और दूसरा व्यक्ति सभी लोगों से नफरत पाता है। तो किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ शब्द, उसके द्वारा बोले गए शब्द। तो आप भी अपने शब्दों का ध्यान रखें और अच्छे शब्द ही अपने मुख से, और जो प्रश्न आप पूछ रहे हो उनको लिहाजे सही शब्दों में ही दूसरे से पूछें। तो आशा करते हैं आपको उसका भी उत्तर सही मिल जाएगा। ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस